Assalamu alaikum. How are you? Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to start our next lecture. And today's topic is auditory system. And in auditory system हम discuss करेंगे structure of human ear. सो व्हाट इज़ ह्यूमन ईयर? ईयर जो है वो ऑर्गन्स हैं हमारे जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करेंगे, और ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेंगे और आपको हेयरिंग में हेल्प करते हैं। अब जो हमारे ईयर्स हैं वो लोकेटेड कहाँ पे हैं कि ये हमारी हेड की बोथ साइड्स पे लोकेटेड होते हैं और टेम्पोरल लोब के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमारी हेयरिंग में, हमारी स्पीच में, हमारी मेमोरी में और कुछ हमारे इमोशंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ईयर के पार्ट्स कितने हैं? तो इसके 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। और इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है, ये आउटर और मिडल ईयर को सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ आउटर ईयर? आउटर ईयर ये वो पार्ट है जो क्लियरली बाहर से विजिबल होता है, कि जिसको आप देखिए कहते हो कि दिस इज़ एन ईयर, तो वो हमारा आउटर पार्ट होता है। इसको कहा जाता है पिना या ऑरिकल। इसमें जो रिजेस पाए जाते हैं, ये जो बाहर से पाए जाते हैं, ये कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं। और ये कार्टिलेज वो मटेरियल होता है जो फ्लेक्सिबल बोन जिसको कहा जाता है, वो कार्टिलेज होते हैं जिसके ऊपर स्किन होती हैं। अब इसके अंदर एक फनल शेप्ड कैविटी होती है जिसको ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है, और इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो है वो एयर वैक्स पाई जाती है और हेयर पाए जाते हैं। अब हमारे कान के अंदर जो हेयर होते हैं और जो एयर वैक्स होती है, उसका काम क्या होता है कि अगर किसी तरह के कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारे कान के अंदर एंटर होते हैं तो वो इस एयर वैक्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। तो स्टिक करने की वजह से वो हमारी एयर ड्रम को डैमेज नहीं करती, ना ही इनर एयर के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये जो हमारी ईयर के अंदर हेयर होते हैं, ये हेयर क्या करते हैं कि वो उन पार्टिकल्स को इन एयर वैक्स के साथ स्टिक करने में हेल्प करते हैं। अब एयर वैक्स जो है हमारे कान के अंदर, समटाइम्स आपने नोट किया होगा कि एक ब्राउनिश कलर का, येलोइश कलर का मटेरियल मौजूद होता है, वो एयर वैक्स होती है। तो ये हमारे एयर को ड्राई भी होने से बचाती हैं। तो जो हमारे इस ऑडिटरी कैनाल के आगे जो स्ट्रक्चर होता है जिसको एयर ड्रम कहते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में कान का पर्दा भी कहते हैं, और इसको साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज़ मिडल एयर। अब मिडल एयर जो है, हमने पहले भी बात की है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो आउटर और मिडल एयर जो है वो इनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो मिडल एयर जो है वो स्टार्ट होता है जस्ट बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको एयर ड्रम भी कहा जाता है, जिसमें 3 टाइनी बोन्स होती हैं जिसको मेलस, इनकस और स्टेपिस कहा जाता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये तीनों बोन जो है वो इंडिकेटेड की हैं। हमारी पूरी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन्स होती हैं वो हमारी ईयर के अंदर पाई जाती हैं। अब ये जो बोन्स होती हैं, ये जो ऑसिकल्स होती हैं, जब ये साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो ये एयर ड्रम से इनर एयर के अंदर इन साउंड की वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करती हैं। कि जस्ट लाइक साउंड प्रोड्यूस हुई है, साउंड की जो वाइब्रेशन थी वो हमारे एयर ड्रम से स्ट्राइक की, तो ये बिल्कुल हमारे एयर ड्रम के साथ मौजूद होती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं। तो ये वाइब्रेशन जो हैं वो आगे इनर एयर के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। अब इसके अंदर एक ट्यूब पाई जाती है जिसको यूस्टीजियन ट्यूब कहा जाता है, जो कि एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करती है। जब बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, नॉइस की वजह से क्या होता है कि हमारे एयर को डैमेज होने का चांस होता है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए जो कुछ वाइब्रेशंस होती हैं साउंड की, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आगे इनर एयर में पास होती हैं, और बाकी जो है वो यूस्टीजियन ट्यूब के थ्रू होती हुई आउटसाइड द इन्वायरमेंट जाती हैं, और ये यूस्टीजियन ट्यूब हमारे गले के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अक्सर आपने ये चीज़ नोट की होगी कि आप अगर ईयर ड्रॉप डालते हैं तो वो ईयर ड्रॉप आपको अपने गले के अंदर फील होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? इस यूस्टीजियन ट्यूब की वजह से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ इनर ईयर।
इनर ईयर के अंदर दो पार्ट्स पाई जाती हैं, एक को कहते हैं कॉक्लिया और एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो जो कॉक्लिया होता है वो बेसिकली हमारा हेयरिंग ऑर्गन होता है। ये स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर की वजह से इसको कॉक्लिया कहा जाता है, जिसमें दो तरह के चैम्बर्स पाए जाते हैं जो कि जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है और इसके अंदर टाइनी हेयर पाए जाते हैं। अब जैसे ही साउंड एंटर होती है तो जो कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड की वजह से उसमें जो टाइनी हेयर्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब जब वाइब्रेशन काज होती है, अब यहाँ तक जो सिग्नल था वो एक जो था वाइब्रेशंस की फॉर्म में था, अब आगे वही वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट होंगी और वो मैसेज आगे हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स को लेब्रिंथिन भी कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज कन्वे करेगा कि हमारा हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आप राउंड घूमना शुरू होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आप इम्बैलेंस होकर गिर जाते हैं। तो वो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स है और जो हमारा कॉक्लिया है बेसिकली, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल हमारा जो बैलेंस मेंटेन करता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। इसके इम्बैलेंस हो जाने की वजह से आपको चक्कर आना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो आउटसाइड द पोर्शन शो हो रहा है तो वो क्या है, हमारा पिना है। तो पिना से आगे जो अगर आप देखें कैनाल जा रही है, जिसको आउटर ईयर कैनाल भी कहा गया है, जिसको ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। इसके अंदर ईयर, इसी के अंदर हेयर और ईयर वैक्स मौजूद होती है। इससे आगे क्या है, ईयर ड्रम है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और इसी के साथ जो ऑसिकल्स हैं, बोन्स को ऑसिकल्स भी कहा जाता है। तो 3 ऑसिकल्स हैं, उसके साथ साथ क्या है आगे वेस्टिब्यूल्स हैं, ओवल विंडो है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कॉक्लिया एक स्नेल शेप स्ट्रक्चर और उसके साथ ही यूस्टीजियन ट्यूब है। और कॉक्लिया से अगर आप देखें तो ये आगे हमारी ऑडिटरी नर्व्स जाती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे फिर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ह्यूमन ईयर का जो बेसिकली फंक्शन है वो है पहला हेयरिंग का, और दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, बैलेंस का। तो हेयरिंग में क्या होगा कि जैसे ही साउंड वेव्स हमारे एयर कैनाल के अंदर एंटर होंगी तो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको एयर ड्रम भी कहा गया है, वो वाइब्रेट करेगा। तो ये वाइब्रेशंस जो हैं वो पास होंगी हमारे टाइनी बोन्स की तरफ, जो ऑसिकल्स हैं मिडल एयर के अंदर, और ये ऑसिकल्स क्या करेंगी, एम्पलीफाई करेंगी और साउंड वेव्स को इनर एयर के अंदर ट्रांसमिट करेंगी। जैसे ही साउंड वेव्स जो हैं वो इनर एयर के अंदर पहुंचेंगी तो जो टाइनी हेयर सेल्स थे, जिसको स्टीरियोसीलिया कहा जाता है, वो उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी और नर्व फाइबर्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजेंगी। सेकंड फंक्शन इज़ बैलेंस। तो जो हमारा इनर एयर है इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं, जिसको भी हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और हेयर लाइक सेंसर्स होते हैं। जैसे ही हमारा हेड मूव होता है तो इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है वो वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू होगी, और जो हमारा ब्रेन है वो उन सिग्नल्स को फिर आगे मसल्स की तरफ लेकर जाएगा, जिससे हम बैलेंस स्टेट में आएंगे। तो ये थे हमारे ह्यूमन ईयर के फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर। अगर किसी को कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।